बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। लाइक के बटन पे अंगूठा चिपकाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पर टाइम है शाम का और मैं बना रही हूँ शाम का खाना। तो ये बना हुआ है अचारी चिकन और इसकी लुक जो है वो तो बड़ी मज़ेदार किस्म की बनी हुई है, लेकिन लग रही है, दिखाई तो बड़ा अच्छा सा और टेस्टी सा आपको दे रहा है, लेकिन इसमें जो मसाला है वो मैंने नेशनल वालों का डाला था और मुझसे जो है वो मसाला ज़्यादा डल गया। और ऊपर से कमाल मैंने क्या किया कि मैंने इसके ऊपर ग्रीन चिली जो है वो काट के डाल दी। तो इशाल के खाने की तो ये बिल्कुल भी काबिल नहीं था। खैर हमने ही खाया इसको, और लेकिन हमारे कान में से और नाक में से जो है वो धुएँ निकलते रहे और आँखों में से आंसू जो है वो निकलते रहे, लेकिन फिर भी हमने किसी तरीके से जो है वो खा ही लिया। खैर कभी हो जाता है, लेकिन मसाले जो है वो पूरे तरीके से पूरे नहीं डालने चाहिए, थोड़े करके जो है वो डालने चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं। और ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की कहानी मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ। जब बारिशें हो रही थी ना, तो एक दिन ऐसी बारिश जो है वो थम सी गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं बालकनी में, क्योंकि वैसे भी मैं बालकनी की सफाई इस तरीके से करती हूँ, उसको धो देती हूँ, तो मैंने कहा चलो बालकनी की जो है वो मैं सफाई करके आती हूँ। तो जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे देखा तो ये सारा इस कोने में जो है वो पानी भरा हुआ था। तो मैं तो हैरान परेशान रह गई, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये कैसे पानी यहाँ पे भर गया। तो अब क्या करेंगे। तो जब हस्बैंड को मैंने बुलाया, उनको मैंने कहा कि ये देखें ये क्या हो गया, सारा पानी जो है वो यहाँ पे। तो इन्होंने जाके दूसरी बालकनी में देखा तो वहाँ तो बिल्कुल पूरी बालकनी भरी हुई थी पानी से। तो फिर इधर आके देखा तो क्या देखते हैं कि ये जो सिंक ड्रेनेज जो है ड्रेनेज के लिए जो जालियाँ सी बनी हुई है ना, इसके ऊपर ये धूल मट्टी पत्ते और ये चूना जो गिरता रहता है टूट टूट के कभी कभी, तो ये जो है सारा इसके ऊपर जमा हुआ था और सारा ये ब्लॉक करके जो है वो बैठा हुआ था सिंक। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है सारा ब्लॉक करके ना, ये सारा कुछ, ये सारा गंद जो है वो सारा ब्लॉक करके बैठा था। तो इन्होंने फिर मुझे कहा कि इसमें जी गलती है आपकी अपनी है कि आपने जो है वो इसको जब भी बारिश हो तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, किसी भी घर में कहीं पे भी। ये तो हर ये किसी भी घर में जब भी बारिश हो, छत पे भी अगर इस तरह से कोई ड्रेनेज का वो है तो उसको भी जाके खोल के आना चाहिए, और घर के अंदर भी कहीं भी इस तरह का हो तो उसको खोल देना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है बारिश बाहर है और बाहर का की जगह है, बाहर का एरिया है, तो यहाँ पे धूल मट्टी परिंदों के पर वगैरह तिनके बहुत सारी चीज़ें जो है वो आके गिर जाती हैं और फिर वो जो है वो ड्रेनेज को ब्लॉक कर देती हैं। तो इस वजह से पानी जो है वो सारा स्टॉप हो जाता है। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने इसको वाइपर से जो है वो ओपन किया, तो देखा कि सारा पानी उधर से भी निकल के, साथ वाली बालकनी से भी निकल के और यहाँ से भी निकल के नीचे चला गया, और ये हो गया साफ़ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैंने आज इसको लगाया है, झाड़ू यहाँ पे लगाया और साथ ही साथ मैंने इसको वॉश कर दिया। ऐसे ही आज बैठे बैठे जो है वो मुझे ख्याल आ रहा था, और सोच रही थी मैं कि इंसान जो है वो क्या चीज़ है ना, कहाँ से चलता है और कहाँ पे आके जो है वो ठहर जाता है। तो कहाँ पहुँच जाता है इंसान जो है वो, कहाँ से उसका सफ़र स्टार्ट होता है और कहाँ फिर वो पहुँच जाता है। तो ऐसे जब आप कभी कुछ सोचना स्टार्ट करें ना, तो आपके जहन में जो है वो आपकी पिछली ज़िंदगी के पूरी एक जैसे कहें कि सीढ़ी सी जो है वो चलना शुरू हो जाती है, और आपको सारा बचपन सारी बातें सब कुछ जो है वो याद आना शुरू हो जाता है, और आप सोचते ही जाते हैं सोचते ही जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके जो है वो सारी यादें आपके जहन में दोबारा से डेरा जमा लेती हैं। और आज मेरे साथ भी बस कुछ ऐसे ही हुआ, पता नहीं किस बात से जो है वो मुझे कुछ याद आया, तो मैं ऐसे याद करते करते बिल्कुल मैं अपने बचपन में जा पहुंची, और सोच रही थी मैं कि कैसे रहते थे हम और किस तरह नादानी में जो है वो सारा टाइम हमारा गुज़र गया। लेकिन वो जो टाइम था वो गोल्डन टाइम था, उस तरह का टाइम जो है वो शायद ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि बचपन जो है इंसान का इतना
पुरसकून होता है, किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। बस अपनी छोटी छोटी जो है वो फ़िक्रें होती हैं। कभी हम सोचते हैं कि ये चीज़ भी ले लें, इस तरह की चूड़ियाँ ले लें, इस तरह के कपड़े ले लें, और फिर वो जो यादें होती हैं, वो जो लाइफ की हर चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, वो हर चीज़ जो है वो अहमियत रखती है। आजकल के दौर में देखा जाए तो आप देखें कि हमें इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम जो है वो किसी और चीज़ के बारे में सोचें। मैं तो कहती हूँ कि जब हम, और स्पेशली जब हम मदर्स जो है वो माएँ बन जाती हैं ना, तो फिर लाइफ जो है वो बहुत मसरूफ़ सी हो जाती है। और पेरेंट्स की लाइफ, आपको पता है कि इंसान जब शादी होती है फिर लाइफ थोड़ी सी चेंज होती है, फिर जब बच्चे होते हैं फिर थोड़ी सी चेंज होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह लाइफ जो है वो चेंज होती रहती है। और याद आ रहा था मुझे कि हम जो है वो ड्रामे कितने अहम हुआ करते थे हमारे लिए, और खिलौने हमारे लिए कितने अहम होते थे, कपड़े, हमारी किताबें, हमारे बैग, स्कूल बैग, हमारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए कितनी अहम होती थी। और याद कर कर के बस ऐसे पता ही नहीं चलता, और पता समझ ही नहीं आती कि किस बात पे आंसू आ रहे हैं, और इंसान जो है वो रोता चला जाता है, रोता चला जाता है। और मैं भी आज ऐसे ही, बस पता नहीं मेरे जहन में जो है वो ऐसे सारी चीज़ें जो है वो घूमती रहीं। फिर कज़न्स के साथ बातें करना, मिलना, और प्लान्स करना। और उस ज़माने में तो खैर यही होता है, लड़कियों की तो यही एक ही बात होती है बस कि मेरी शादी होगी तो ऐसा लहंगा बनवाऊंगी कि सारी कज़न्स के जो है वो मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। और ऐसी बस छोटी छोटी बातें, तो किसी बस ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो है वो होती हैं बचपन में, और अच्छी लगती हैं बाद में याद करके। तो ऐसे ही बस मेरे भी जहन में आ रहा था, और मैं भी सोच रही थी कि नादानी का टाइम होता है, लेकिन वो टाइम जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, कमाल का वक्त होता है, लेकिन वो हमारी नादानी में गुजर जाता है। हम उसको महसूस करते हुए भी महसूस नहीं कर पाते कि मतलब उस तरीके से हम उसको जी नहीं सकते, क्योंकि हमें जब हम इस तरह से बड़े हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हम अपने बचपन को जो है वो सही तरीके से दोबारा से जाके पूरे तरीके से महसूस करके जो है वो जिएं, लेकिन वो हो नहीं पाता, वो मुमकिन नहीं है। चलो खैर, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। और हमारा तो जो बचपन है वो भी कुछ ऐसा गुज़रा कि परेशानियों में ही गुज़रा। कभी बताऊंगी आपको दिल का हाल। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने सफाइयाँ जो है वो कर ली हैं, घर को मैंने कर लिया है क्लीन। और जब घर इस तरीके से साफ़ सुथरा होता है ना, तो मैं कदम भी बड़ा फूंक फूंक के रखती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे कदम के साथ भी ना कोई गर्द, कोई चीज़ जो है वो लग के इधर उधर जो है वो मेरे फ्लोर को ख़राब ना करे। और यहाँ पे इस चीज़ की इतने मुझे कमेंट्स आते हैं, आप अपना आटे वाला बॉक्स दिखा दें बाजी, आटे वाला बॉक्स दिखा दें बाजी, इसका रिव्यू दे दें सिस्टर, आप इसके बारे में बता दें, ये आपने कहाँ से लिया। तो इतने सारे कमेंट्स मुझे आते हैं, लेकिन मुझे हमेशा जो है वो भूल जाता है। मैं कहती हूँ अच्छा नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, अच्छा उससे नेक्स्ट में बताऊँगी, लेकिन हमेशा मुझे भूल जाता है। तो आज मैंने हिम्मत कर ली, मैंने कहा नहीं, आज जो है मैंने इसको निकाल के दिखाना है, लाजमी दिखाना है आप लोगों को। तो ये है जी मेरा आटे वाला बॉक्स। तो ये मैंने लिया था लुलु हाइपर मार्केट से, और मुझे मिला था 55 या 52 दिरहम का। तो ये देखें, यहाँ से इसका ओपन होता है, ये लिड जो है इसका ओपन होता है, और फिर इस तरीके से मैं इसमें से आटा जितना निकालना होता है वो निकाल के इसको बंद कर देती हूँ। और जब इसको रीफ़िल करना होता है तो इसका ये पूरा वाला जो लिड है ऊपर वाला, ये सारा खोलना पड़ता है। इसको सारे यहाँ से इसके लॉक जो हैं वो खोल के, तो ये देखें ये सारा जो है वो हो जाता है अलग इस तरीके से। ये सारा जो है अलग हो जाता है। और यहाँ पे फिर आपने जितना इसके अंदर आटा रखना हो वो आप रीफ़िल करके दोबारा से इसको लॉक कर देते हैं। अच्छा, इसमें आटा जो है वो 5 किलो तक आटा आराम से जो है वो आ जाता है, टॉप तक आ जाता है, लेकिन आराम से जो है वो आप रख सकते हैं 5 किलो तक आटा। और ये जो कप इसका आप देख रहे हैं, ये मुझे इसके साथ ही मिला था। जब मैंने ये लिया था ये इसके अंदर ही मौजूद था। मेरा दिल था कि मैं जो है वो 2-3 कट्ठे ले लूँ, राइस के लिए भी ले लूँ, और जैसे छोटे छोटे भी थे और ये 2 बड़े भी थे। मैंने कहा 2 बड़े ले लेती हूँ, एक आटे के लिए एक राइस के लिए, और बाकी छोटे छोटे ले लेती हूँ 2-4 के, बाकी जैसे दालें और शुगर वगैरह जो है वो रखनी होती है तो उसके लिए। ये यहाँ इसके नीचे जो है वो टायर्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो आपने इसको ईज़िली आप इसको मूव कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं।
और निकाल सकते हैं और फिर इसमें से आटा निकाल के तो फिर उसको जगह पे रख दें। इस तरीके से भी होता है। तो ये फिर मैंने कहा कि मैं जो है वो 2-3 कट्ठे ले लूँ, लेकिन उस वक्त जो है वो हालात इस तरह के नहीं थे। हालात नहीं मतलब थोड़ा सा हाथ तंग था, क्योंकि हम उस वक्त ही हमने फ़्लैट लिया था और फ्लैट की सारी चीज़ें जो है वो एसी वगैरह सारा कुछ लगवाया था उसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा, जो आपको पता है जब शिफ्टिंग होती है तो हर घर की ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेशक बिल्कुल आपको सेट घर मिले ना, उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल आती हैं। कहीं से कोई पाइप मिसिंग होता है, कहीं से कुछ होता है, कहीं से कुछ होता है, हर जगह का यही हाल होता है। तो वहाँ पे दुबई में भी ऐसा ही था कि हमें कहीं से पाइप नहीं था, कहीं से क्या नहीं था, कहीं से क्या नहीं था, तो वो करवाना था। तो मैंने कहा बस अभी एक ही लेती हूँ, बाद में बाकी ले लूँगी। और बाद में फिर मुझसे लेना ही नहीं हुआ। चले, जो नसीब में था, जितने नसीब में थे उतने में आ गए मेरे घर, एक ही था नसीब में। और यहाँ पे ये देखें, ये दूर सिक्योरिटी वाला जो है वो खड़ा है और ये यहाँ पे सिक्योरिटी घूमती घूमती रहती है। बहुत सारी सिस्टर्स के जो है वो क्वेश्चंस आते रहते हैं कि आप सिक्योरिटी का बताएं, बहरिया की सिक्योरिटी कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो आज तक किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अल्लाह पाक रहम फरमाए, अल्लाह करम करे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो हर वक्त अवेलेबल होती है, हर जगह जो है आपको अक्सर नज़र आ ही जाती है। और दूसरी बात ये कि बाकी जो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे गैस कौन सी है, गैस नहीं है, एलपीजी यूज़ करते हैं, तो हाँ जी एलपीजी यूज़ करते हैं। सिलेंडर्स हैं हमारे, तो सिलेंडर्स हम यूज़ करते हैं, और सुई गैस यहाँ पे अभी नहीं आई है। और दूसरी बात कि यूनिट जो है वो मैंने आपको बता दिया था बिजली का। और इस तरह छोटी छोटी बातें जो है वो मैं आपको पहले भी बताती रहती हूँ। जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो उनको तो मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो करके बताती ही रहती हूँ हर ब्लॉग में। और अभी जो न्यू मेरे सब्सक्राइबर्स आए हैं, मेरी बहनें आई हैं, मेरे भाई आए हैं, तो उनको भी मैं जितना मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ जो है वो शेयर करती रहूँगी। और हमने ना यहाँ पे आने से पहले पूरी डिटेल ली थी, हर तरह से डिटेल से जो है वो हमने मालूम किया था कि कैसा है, किस तरीके का है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ जो है वो हमने इंटरनेट से सर्च किया था और कॉल्स भी की थी, सबसे पता भी किया था। तो बिल्कुल पूरे तरीके से तसल्ली करके जो है वो हम बहरिया में शिफ्ट हुए, और ताकि हमें ना कोई बाद में पछतावा ना हो। तो आप लोग भी पूरी तसल्ली, जिसने जो है वो शिफ्ट होना है, जो शिफ्ट होना चाहता है, पूरी तसल्ली करें और पूरी तसल्ली करके जो है वो आप फिर उसके बाद शिफ्ट हों, ताकि आपको बाद में बिल्कुल भी पछतावा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल भी पछता नहीं रही हूँ, और अल्लाह ताला रहम व करम फरमाए, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे जो है वो शाम का टाइम हो चुका है, कपड़े जो है वो मैंने धो दिए थे और डाल भी दिए थे तार पे। और अभी जो है वो मैं बस दूध को गर्म करके इसको मैंने जो है वो थोड़ी सी दही डाल के, तो इसको दही बनाने के लिए मैंने अभी रख देना है। और थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़ी देर के, मैं तकरीबन रात को तकरीबन 10-11 बजे तक जो है ये दही बनी हुई होगी, क्योंकि आजकल गर्मी है। यहीं पे बाहर ही रख देती हूँ तो बड़े आराम से जो है वो 3 से 4 घंटे ही लगते हैं, उसके बाद ये सेट हो जाती है। और जैसे ही ये सेट होती है तो फ़ौरन मैं इसको उठा के जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आप नहीं चाहते कि आपका दही खट्टा हो, तो जैसे ही वो सेट हो ना, तो फ़ौरन आप उसको उठा के फ्रिज के अंदर रख दें, क्योंकि जब जितना ज़्यादा गर्मी में रहेगी दही, उतनी ज़्यादा जो है वो खट्टी होगी। तो दही मैं घर पे ही बनाती हूँ, बहुत पहले भी मैं आपको बताती रही हूँ कि मैं घर पे ही बनाती हूँ, दही भी और देसी घी भी। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि कैसे मैं बनाती हूँ, डिटेल से करूँगी। पहले मैंने किया तो है बट डिटेल से नहीं किया, तो डिटेल से आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने बनाई हैं भिंडियाँ। ये प्याज जो है ये जले नहीं हैं, ये प्याज बिल्कुल रेड कलर के थे, बहुत रेड थे, और इनको ब्राउन करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बस हल्का सा जो है मैंने फ्राई किया, लेकिन इनका कलर जो है वो नहीं गया। और अभी आ गए हैं हस्बैंड घर पे, तो हम आ गए हैं कार्निवल, क्योंकि घर पे जो है वो इशाल बहुत बोर हो रही थी, तो इन्होंने भी कहा कि काफ़ी अरसे से हम कार्निवल नहीं गए, तो आज जाते हैं कार्निवल और वहीं थोड़ा बाहर इंजॉय कर लेते हैं। इशाल भी इंजॉय कर लेगी और हम भी बाहर से खा भी लेंगे और इन्जॉय भी कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जब का लॉकडाउन हुआ है ना, तो कार्निवल को इतना मिस किया है हमने। हम तो आए बस, मेरा ख्याल है हमें 2-3 महीने हमने कराची में जो है वो बड़े आराम से खुल के अयाशी में गुजारे, और उसके बाद आ गया कोरोना साहब, तो इन्होंने जो है वो सारा कुछ ब्लॉक करवा दिया।
बंद करवा दिया, लॉकडाउन हो गया था। तो अभी आज जो है हमने कहा कि नहीं, आज हम जाते हैं कार्निवल। तो यहाँ बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आगे की वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त।